अच्छा, बताया जाता है कि पीड़ित के घर में पुलिस गई थी परेशान करने, ऐसा भी सुनने को आया है। नहीं सर, मैं तो अभी वैसे नहीं है। ये उनकी माँ है, बता रहे हैं। हाँ, उनकी माँ बताती थाना होंगी। प्रभारी गए थे, उल्टा उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। क्या है सर? बताइए। पुलिस प्रशासन आपके घर भी गई थी क्या? में भैया फोन करे रहा तो वही कहा कि यही कटवा दिया, वही पुलिस वाले टीआई गिरे हैं, मैं घर की यही कटवा दिया यही जाके। हाँ। मतलब सीएम हेल्पलाइन शिकायत का किया गया था, तो सीएम हेल्पलाइन शिकायत को कटवाने के लिए भी पुलिस प्रशासन प्रेशर कर रही है। कहीं तहीं घेरा डाल रहे हैं बामन लोग थाना में। देखिए, गाली देने में घेरा डाल लेते हैं, पुलिस डर जाती है और आरोपी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसमें क्या कहेंगे आप लोग? आरोपी में सर अब इस बार अगर मतलब गिरफ्तारी नहीं होता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो इस बार सर हम शहडोल में जाएंगे। जो हमारे भीम आर्मी कार्यकर्ता हैं, तो इस बार शहडोल में धरना प्रदर्शन होगा कलेक्टर साहब की महोदय के यहाँ पास। अच्छा, कुछ साथी हमारे भीम आर्मी के हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? सर, अगला कदम ये होगा कि सबसे पहले तो हम लोग अब शहडोल में घेराव करेंगे और मजबूती से जितनी संख्या में हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और भी जो संगठन साथ देंगे, सभी लोगों के साथ एकता बना के, चूंकि व्यवहारिक क्षेत्र में स्पेशली इतना लॉ एंड ऑर्डर एकदम खराब हो चुका है कि कोई रिपोर्ट करवाने भी जाता है, SC ST और OBC का होता है, खासकर SC और ST के साथ विशेष अत्याचार होता है। अगर वो रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो रिपोर्ट नहीं करते हैं, फिर हमारी टीम जब जाती है आखिर रिपोर्ट करते हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट तक नहीं लिखा जाता है। ऐसे में हमारे लोग प्रताड़ित होते हैं, तो बहुत सारे मामले तो प्रकाश में ही नहीं आते हैं। यहाँ तक कि हत्या मर्डर वाले भी मामले जो हैं तो प्रकाश में नहीं आते हैं, उनको प्रकाश में लाने का काम भीम आर्मी करती है। अगर भीम आर्मी न होती तो ये मजबूती से लड़ाई कोई नहीं लड़ पाता। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से और जो भी है सत्ताधारी सभी लोगों से मांग करते हैं कि ऐसी व्यवस्था नहीं, अन्याय न किया जाए किसी विशेष वर्ग जाति के साथ, सभी लोगों को समानता की भाव से देखा जाए। हम लोग सभी लोग मिलकर सरकार बनाते तो सरकार हम लोगों की भी है, हम लोगों की भी रक्षा सुरक्षा के जिम्मेदारी वो लें। और हमारे प्रवक्ता जी हैं संभाग के, माननीय अभय राज जी सर बोलेंगे और कुछ बातें जो। अच्छा, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आज के टाइम में विधायक भी यहीं के, ब्लॉक अध्यक्ष भी यहीं के, जिला बिल्कुल सर, विधायक जी अपराध लगातार हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? विधायक जी का गृहग्राम भी यही है शायद। तो ऐसा है कि सब कुछ मिला हुआ है, ऐसे कुछ तो नहीं है? नहीं सर, मैं तो ये बिल्कुल जवाबदारी से नहीं कह सकता हूँ कि मिले हुए हैं, लेकिन उनकी डर जो ऊंचे कास्ट के हैं उनसे उनके पास डर है या कि दबाव है, क्योंकि सरकार सत्ता जो है ऊपर से नीचे तक उन्हीं की है, अपर कास्ट की, RSS की है। आज हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है और हमारे विधायक भी उन्हीं के बताए अनुसार चल रहे हैं माननीय। यहाँ तक कि उनके सजाती के साथ भी कुछ घटनाएं घट जाती है, तब भी वो माननीय बोलते नहीं हमारे विधायक जी। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो भी सत्ता में है उन्हीं से अधिकारी दबे हुए हैं? बिल्कुल, सत्ता में जो है उन्हीं से अधिकारी तो दबे हुए हैं। यहाँ तक कि विधायक हमारे समाज ST समाज का है, लेकिन वो भी हमारा सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि वो विधायक, यदि बाबा साहब अम्बेडकर का आरक्षण ST कोटा नहीं होता तो विधायक बनते ही नहीं कभी वो, लेकिन हमारे आरक्षण से विधायक तो बन जाते हैं, लेकिन हमारी आवाज न वह सदन तक पहुंचाते हैं, न पुलिस प्रशासन पर कोई दबाव बनाते हैं माननीय। मतलब ये कि लोग भूल जाते हैं कि ये बीजेपी का विधायक है, सब लोग सोचते हैं कि आदिवासी विधायक। बिल्कुल, सभी के मन में ये तो है कि चलो ST कोटे से विधायक है, लेकिन वो बीजेपी का ऐसा लग रहा है कि हमारे ST समाज का ही नहीं है वो विधायक। पालतू शेर है, सब सर्कस वाले शेर है। पालतू शेर है सर, पालतू शेर है। उसको जैसा गांव में सरपंच होता है ना, तो उसको पिया दो ठर्रा और वो जैसा घुमाता है गांव का मुखिया जो अपर कास्ट होता है, वैसे चलता है ना वो ठर्रा वाला सरपंच, वैसे हमारे विधायक ही चलते हैं। अगर ये रिमोट कंट्रोल पे चलना बंद कर देंगे तो हम जो है SC ST वालों के साथ अन्याय अत्याचार होगा ही नहीं। अगर ये स्ट्रिक्ट हो जाए, थोड़ा सा भी अपने पद की गरिमा रखें, तो ये दबाव बना सकते हैं, इनको अधिकार होता है, तो ये दबाव नहीं बनाते हैं। कोई चीज अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होते हैं। SC ST के साथ अन्याय अत्याचार होता है, कभी विधायक नहीं देखे जाते हैं। कहाँ देखे जाते हैं? जहाँ राजनीति चमकाना होता, छवि बनाना होता, छवि चमकाने बस आ जाते हैं, बाकी कहीं भी अन्याय अत्याचार में नहीं खड़े होते हैं। अभी अभय राज सर ने कहा कि जिस आरक्षण के तहत वो अभी विधायक हैं, उस आरक्षण के लिए एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं, एक शब्द बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश गाइडलाइन यदि पालन होता है तो सबसे पहले विधायक ही एक किनारे होंगे, क्योंकि वो जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर में सबसे पहले विधायक ही आएंगे। ये बात उनको एहसास नहीं है, एक ट्वीट नहीं कर सकते, सदन में कहीं बोल नहीं सकते। यार तुम हमारे कोटे से जाके वहाँ विधायक हो और वहाँ सदन में पहुँचते हो, कम से कम आवाज तो उठाओ। तुम्हारी तो बन गई, आने वाले पीढ़ियां को तो कम से कम धकेलो ना समाज को गर्त में डालने के लिए। शेर हैं
ये सर्कस के शेर है सर, फालतू शेर है सब। पालतू शेर है। जैसा वो जो सर्कस का मुखिया होता है, जैसा वो नचाता है वैसे नाच रहे हैं मान लें। रिमोट कंट्रोल इनका और कहीं है। अगर रिमोट कंट्रोल कहीं और ना होता तो आज हम लोग की ये स्थिति ना होती। दो पंचवर्षीय, दूसरा पंचवर्षीय ये जीते हैं, इसके बाद भी कुछ जो है तो दिखने को नहीं मिलता है कि ये धरातल में जमीनी स्तर पर कुछ काम करते हैं। विधायक होने के बावजूद भी हम लोगों को धरने की जरूरत पड़ रही है, तो हमारे लिए और विधायक के लिए लानत है। मतलब कि FIR के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। आंदोलन FIR के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। माननीय ST SC OBC हो, कुछ हमारे चंद्रशेखर जी हैं जिनके साथ अमानवीय घटना हुई भी है और उनके निगरानी में बहुत सारी हुई है। सर आप थोड़ा कुछ बातें रखिए। जैसे कि हमारे ग्राम व्यवहारी के 2-3 किलोमीटर अंतर्गत एक ग्राम बिजहा बरहा टोला है। वहाँ एक आदिवासी है जो हमारे घर से करीब 100 मीटर के अंतर्गत है। वहाँ एक सोनी समाज के लोग और प्लस हमारे गांव के जो सरपंच साहब हैं, उन साथ में मिलके उस आदिवासी को बेचारे को मारे, प्लस ट्रैक्टर चढ़ाए दे रहे थे और इतना बुरा मारे कि उसको एक शरीर में ऐसा जगह नहीं था जहाँ देखने लायक न हो। टांगी आंगी सब मारे थे। हमारे पास प्रूफ वीडियो भी है और पुलिस के मतलब FIR करने गए तो कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस दांत मार के भगा दी। जब हमने वहाँ पे पहुंचा तो FIR करवाए, ST SC एक्ट लगवाए। फिर हमने बोला कार्रवाई हुई, एक हफ्ते देखा कोई कार्रवाई नहीं। हमने बोला विधायक क्या है आप जाइए, क्योंकि हम लोग विधायक को वोट दे के जिताए हैं। विधायक हम सबके हैं, वो सुनेंगे। विधायक यहाँ हमने भेजा तो विधायक क्या आश्वासन दिया कि आपकी कार्रवाई होगी। उतने में 2 बार 3 बार हमने विधायक यहाँ भेजा, 2-3 बार विधायक यही कहे। जब विधायक अपने समाज के लिए नहीं कर सकता तो अन्य वर्ग के लोग के साथ क्या कर सकता है, आप बताएं जरा। ऐसे पूछेंगे कि ये जो अभी हाल में घटना हुई है शिखा विश्वकर्मा के साथ, जी अगर ये नहीं हुआ तो हम सब लोग क्या करेंगे आप बताएं। हम शहडोल जाएंगे और शहडोल में कलेक्टर ऑफिस में धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हम सब की हमारे शिखा बहन को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक हम धरना प्रदर्शन करें, चाहे कुछ भी कदम हमारा शहडोल में होगा। शहडोल में होगा। जिलाध्यक्ष जी का भाई यही कहना, गाइडलाइन भी यही है। यदि 7 दिन का दिए हैं SDM साहब, यदि 7 दिन के बाद उस आरोपी को नहीं पकड़ा जाता है तो अगला कदम शहडोल में हम लोग विशाल धरने की तैयारी में।